हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी। मिस्टर हिमांशु इन फ्रंट ऑफ यू। ऑफलाइन बैचेस का हमारा कल एक संडे को रैंकर टेस्ट 1 हुआ था, तो काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चंस उसमें मैथ्स के जो भी आए हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चंस वाकई बहुत ही ऑप्शन थे। आप लोगों ने बेसिक से किया होगा, सोचा होगा, टाइम किलिंग किया होगा, तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, टूल्स क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वेश्चंस को मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कैसे करें, हमारा वे कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चंस को स्किप कौन सा करना है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड क्वेश्चन कौन सा करना है, बहुत सारे मैटर हैं जो आपको आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम हॉल में, आपको स्क्रीन के सामने आपको बताते हैं कि आप कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आज करेंगे, आगे चल के आपको टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, पूरा पेपर आपका है, 40 क्वेश्चंस हैं। ट्राई करना कि क्वेश्चंस आपने कैसे उस टाइम किया था और मैं कैसे करा रहा हूं, टाइम आपको कितना लगाता है, मुझे कितना लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको सब बताऊंगा कि हम लोग क्या उस टाइम करते, क्या आपको नहीं करना था और क्या करना था। ओके, क्लियर। चलते हैं अपन लोग आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका पहला क्वेश्चन यही था। सारे क्वेश्चन रियल हैं, यानी कि आपके सीजीएल में पूछे गए हैं। सीजीएल 10+2, फेज 9 एंड 10, सीपीओ और आपका एमटीएस 5 एग्जाम के मैंने क्वेश्चन मिक्स करके बनाए थे, और सीजीएल मेंस। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बना हुआ नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन टफ है या पेपर हार्ड है। बस पेपर थोड़ा था कैलकुलेटिव। जिसने भी 20+ अटेम्प्ट किए हैं ओके, और जिसके अटेम्प्ट 28+ है, ऑसम है, ऑसम भाई। तुम लोग मतलब हकदार होगा कहता जॉब लेने के। अगर 20 तक पहुंचे तो ठीक है, आप लोग अभी इंप्रूवमेंट कीजिए। 25+ अगर आपने किया है आज तो मजा आ गई। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या 2, 3, 8, 6, 8b ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 and 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 बोलता है कि भाई मैं उसको डिवाइड करूंगा जिस संख्या का डिजिट सम या तो 3 दे दो मुझे, या 6 दे दो मुझे, या मुझे 9 दे दो। ठीक है, बट 9 बोलता है भाई मैं 9 हूं ना, तो मुझे भी डिजिट सम 9 ही चाहिए। जिस संख्या का डिजिट सम 9 होगा वो आपकी संख्या 9 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि 3 से तो भाई वो डिवाइड हो रहा है, बट 9 से वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग को ना ये क्वेश्चन, ये आपने संख्या अपने रफ पेपर पर लिखी होगी, कंफर्म लिखनी नहीं थी, हमको पेपर में ही करनी थी सॉल्व। हार्ड कॉपी थी ना, उसी में काटना था। ठीक है, चलते बोल लो कैसे करना था इसको। देखिए 2, 3, 8, 6, 8b आपको बताया कि 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आपका ए कहां पर है? ए आपका ये है और आपका बी आपका ये है। ठीक है, अब देखते हैं 6 और 3 9। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि 9 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। जो 9 से डिवाइड होगा वो आपका आंसर नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 3 क्लियर, 9 से कट गया। 8 और 1 9, आपका 1 बचा। अब हमें यहाँ पे 1 बचा है। अब ए और बी का मान यहां से हम फाइंड करेंगे ऑप्शन से। एक हमारे पास है 9 और 8 17 और 18, ये डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 9 से कट रहा है। आगे चलते हैं 8 और आपका ये 9, 17 + 1 18, ये भी नहीं हो रहा। क्लियर, आगे चलते हैं 7 और 7 14 प्लस 15 बोले तो 5 + 1 6, और 6 में क्या है, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है बट ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्लियर, बट उसने क्या पूछा यहाँ पे भी सबसे बड़ी संख्या, तो हमने देखा अभी यहाँ पे 9 भी दे रखा है ना, गलती नहीं करने का। 5 और 9 14 + 1 15/6, आपका ऑप्शन चेंज हो गया। तो ये मिस्टेक आपको अपने एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। क्लियर, 9 और 5 14 + 1 6, 14 + 1 15, और उसका ऐड करेंगे डिजिट्स को, 6 आएगा जो कि 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बोला सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे बड़ी संख्या है आपकी। क्लियर, डन। चलते अपन लोग आगे, मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन बाकी में अच्छे हैं देखो यार, है ना, इसमें कोई दोहराया नहीं है, बट ये कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना था अगर आपका अटेम्प्ट रेट कम रहा है कल के पेपर में। तो ठीक है, यदि x
8942y4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस का y का मान क्या है, जहां x और y प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट दे रखा है, तो यानी कि 0 यहाँ पे हमारा प्राकृत संख्या नहीं होता, पहली चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका आया था CGL अभी 2021 में टियर फर्स्ट में। क्लियर, आपका CGL टियर 1 का क्वेश्चन है आपका ये, और ये 56 की डिफिकल्टी फर्स्ट टाइम पूछी गई है। तो आई होप कि आपके अपकमिंग एग्जाम में ये आपसे पूछ सकता है 56 की डिफिकल्टी क्या होती है। तो 56 में आपका क्या आ रहा है, 56 में एक तो आपका क्या आ रहा है, एक आपका 7 आ रहा है और एक आपका 8 आ रहा है। क्लियर, डन, ओके ना। अब 8 में क्या है भाई, हमको पता है, आप लोग जानते हैं कि सर लास्ट की जो 3 डिजिट होती है ना, वो अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो वो 8 से डिवाइड होगी संख्या। बट मेरे भाई ऐसे नहीं है बाबू, ये क्वेश्चन, ये पैटर्न पुराना हो गया, इसको अपने पास रखिए। ओके, इसको अपने पास रखिए, बट थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट और दूंगा मैं। 8 की डिफिकल्टी क्या होती है भाई, तुमने पढ़ रखा है लास्ट की 3 डिजिट। अब बाबू ऐसा नहीं है, दिन चले गए वो, हम बताते हैं कैसे। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ पे इवन नंबर है, क्लियर, अगर ऑड नंबर है आपका यहाँ पे, यानी कि जो आपकी ये संख्या यहाँ पे अगर ऑड होती, 2 दे रखा है यहाँ पे, प्लीज समझिए, आपका ये क्या है, एक क्वेश्चन के साथ आपका कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट का काम करेगा ये 8 की डिविजिबिलिटी। अगर यहाँ पे 2 दे रखा है, ये अगर यहाँ पे ऑड संख्या होती थर्ड नंबर पे, और यहाँ पे कोई भी संख्या दे रखी हो, तो जब भी लास्ट की 3 डिजिट में अगर थर्ड डिजिट ऑड नंबर है तो हम बचे हुए शेष 2 डिजिट में 4 ऐड करते हैं। अगर 4 ऐड करने के बाद संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, 2 नंबर, केवल ओनली 2 नंबर, तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी, नहीं हो रही है तो नहीं होगी। ऐसा हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आप भाग देंगे ना 8 का, फिर आप उसको कैरी लेंगे, फिर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पेन उठाना पड़ेगा, या आप माइंड से करेंगे आपको टाइम लगेगा। यहाँ क्या है, अगर आपको देखा ऑड नंबर है तो आपने इसको छोड़ा और इन 2 संख्याओं में 4 को ऐड किया, 8 से भाग दे दिया। अगर भाग चला गया तो 8 से डिवाइड हो गया, नहीं गया तो नहीं होगा। क्लियर। अगर इवन नंबर है सर, तो अगर इवन नंबर है सर तो छोड़ दो इसको गोली मार दो, लास्ट के 2 नंबर बचे आपके। ये अगर डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो संख्या डिवाइड होगी। आपको देते हैं एग्जांपल, क्योंकि आप खुरापाती व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं मानने वाले। माना हमने संख्या 512 है, अब आप इसको कैरी करते, 8 से भाग देते, 48, 3, 32 जा रहा है, ऐसे करते। नहीं करने का भाई ना। अगर यहाँ पे ऑड नंबर दे रखा है ये, तो इन 12 में हम 4 को करेंगे ऐड, ठीक है ना, आएगा हमारा 16 हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि संख्या डिवाइड आगे होगी। क्लियर, ऐसे करना है। आगे ध्यान रखना, ऑड नंबर है तो 4 ऐड करेंगे, 8 से टपका देंगे। अगर इवन नंबर है हटा देंगे, 2 संख्या बची हैं उतने को करना है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 2, y और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखें, बाई का मान क्या रखें, बाई का मान सबसे बड़ा क्या रखें कि हमारा क्या हो, ये 8 से डिवाइड हो। हमको पता है 2 है, हटा दिया, इवन नंबर है, हटा दो, 2 संख्या बची है आपकी बाई और 4। तो क्या मान रखें बाई की जगह, 8 के टेबल में 4 आपका जो यूनिट डिजिट आती है वो किस में आती है, 24 में आती है, और किस में आती है, 64 पे आती है। बट पूछा है बाई का बड़ा मान, तो बड़े मान में यानी कि बाई आपका हो जाएगा 6। क्लियर, डन, आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें एक चीज और भी है मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो यार ये मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर पे। सर 7 नंबर की डिफिकल्टी मेरे को आती नहीं है, तो आएगी क्या, अगर 6 संख्याएं दे रखी हैं मानना, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। अगर पूछे ये संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम लोग हमेशा 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, अपने राइट हैंड साइड से बनाएंगे। क्लियर, ओके। अब 3 डिजिट आपकी हुई, 3 डिजिट आपकी हुई, इनका डिफरेंस जो आएगा वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या वो डिवाइड होगी। ओके, अब थोड़े से आप और खराब पाती हैं। क्या आपने बोला कि सर हम 6 संख्या ना मान के 7 माने तो सर क्या होगा, क्योंकि सर यहाँ पे 7 दे रखी है संख्या, ठीक है ना, तो सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अगर 7 नंबर आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना,
तो हमने 3 का पेयर बनाया, अब सर पेयर आगे बन नहीं रहा है, तो हम लोग दो संख्या 0 0 मान लेंगे, 0 0 और आपका 7 नंबर, तो आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब 11 की डेरिवेटिव वाली जो रूल होता है ना कि अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ दो और इसको घटा दो, संख्या जो आएगी उसमें 7 का भाग देंगे, गया तो ठीक, नहीं गया तो डिवाइड नहीं होगा। 7 की डेरिवेटिव एंड 13 की डेरिवेटिव सेम होती है, आगे से ध्यान रखना। 7 और 13 की डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए हम 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, उसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें 7 का भाग देंगे, अगर भाग जाता है तो संख्या डिवाइड होगी, नहीं जाता है तो नहीं होगी। ओके क्लियर, एनर्जेटिक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये बहुत हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया 8 का, 7 का, 13 का। अभी सिखाएंगे 11 का। आपने 11 में किया होगा ना इस तरीके से अल्टरनेटिव, या आपके बादल आज उड़ा दूंगा मैं, समझे। और तरीके भी हैं मेरे पास। मेरे किस में बताओ, फ्रिज कौन सा है, इसमें ये बात करता है टोकरी में कुछ होना, बताना ठीक है कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं आगे। 56 में 7 है और 8 है, इसको थोड़ा हम यहाँ लिखते हैं आपकी सहूलियत के लिए। x 8 9 क्लियर, 4 2 y 4 डन। देखो यहाँ पे हमारा मान 6 हमको मिल गया था, क्लियर, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है तो हम सिर्फ 2 डिजिट्स पे काम करेंगे, और 2 डिजिट में y का मान 64 मैक्सिमम होगा 8 के लिए, क्लियर। तो y हमारा 6 आ गया, क्लियर, डन ना, थम्स अप कर दो मेरे भाई। ओके अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है अब वो 7 की डेरिवेटिव काम करेंगे। 7 की 3 का पेयर, 3 का पेयर, एक संख्या बची, 2 0 लगाया, 3 का पेयर। अब इसका आगे क्या था, अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ना और घटाना 11 की तरह, जो आपने 11 में सीख रखा है, क्लियर। ओके ठीक है, चलते हैं आगे। इसको इसमें ऐड करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो 8 9 4 माइनस का 2 6 4 प्लस का 0 0 x, क्लियर, क्लियर ना, क्लियर, डन। अब इसको इससे करेंगे माइनस, तो 0 3 6 माइनस का 0 0 6। अब भाई हमने देखा कि 7 से यार ये कट रहा है पहले ही, जब 7 से संख्या डिवाइड हो रही है तो इसमें कितना घटाएं, कितना घटाएं कि वो संख्या 7 से डिवाइड हो। कोई संख्या मान लो अगर 7 से कट रही है, मान लो 21 नंबर है, ये 7 से कट रहा है, अब इसमें कितना कम करें कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो कितना कम करेंगे, 7 ही कम कर देंगे इसे फिर से, तो 14 आ जाएगा। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है। तो हमने देखा कि अगर ये 630 7 से कट रहा है तो हम x का मान क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, क्लियर। तो हमारा x का मान आ गया कितना, हमारा x का मान आ गया 7 और हमारा y का मान आ गया 6, ये हमको पता चल गया। अब आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। x हमारा 7 है, y हमारा 6 है, x हमारा 7 है, y हमारा 6 है। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है वो कि हमको फाइंड करना है वैल्यू x स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू बताना है। x स्क्वायर 49 प्लस का 6 55, ऑप्शन का आंसर डी, क्लियर। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 4 आंसर होगा, डन, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपको करना था सेकंड राउंड में, अगर आपको 7 डिटेल पता नहीं थी तब, है ना। चलते अपन लोग आगे, मूव टू क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या कह रहा है, 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम हमको फाइंड करना है। यू नो कि इसको हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, ये आपका दे रखा है पॉइंट्स में, ठीक है, क्लियर। इसको हम चेंज करें फ्रैक्शन में, देन फिर हम देखते हैं कि आपका रूल क्या होता है। 36/10, क्लियर, 18/10 और 144/100, क्लियर, एक और 0, ठीक है ना। अब ठीक है यार, पता होना चाहिए ना, 3 डिजिट्स हैं अगर यहाँ पे तो 3 0 आएगा। ओके अब थोड़ा इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, हटा दो 18/10
5, ओके बच्चों की तरह 9/5 बच्चों की तरह 144 और 1000 में 8 कॉमन है ना, 18 8 144 और 125 8 1000 आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान। ओके क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा 18 बटे यहाँ पे 125। यू नो कि फ्रैक्शन में क्या होता है आपका फॉर्मूला, एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। क्लियर। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है कि हर का अंश का आपका मान लो लाइन है, अंश का क्या होगा एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। क्लियर। आगे चलते हैं अपन लोग। इसका हमारा एलसीएम क्या होगा 18 हो जाएगा और इसका हमारा एचसीएफ क्या होगा 5 हो जाएगा। देखा तो मेरे मुन्ने 3.6, मेरे मुन्ने नहीं भाई, मेरे बाबू 3.6 कहाँ है? ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ये जो क्वेश्चन था करना था इसको स्किप नहीं करना था, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। 3 संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 8 to 80 है, उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, बस करना कुछ नहीं था इसमें। देखो क्या था कि आपकी 3 संख्या दे रखी हैं 3, 8 और आपका 15। क्लियर। अब बोल रहा है कि उनका एलसीएम कितना दे रखा है, उनका एलसीएम जो दे रखा है कितना दे रखा है 82 और 80। क्लियर। तो हमारा जो एचसीएफ होता है हम लोग जानते हैं वो तीनों संख्या में कुछ तो होगा ना। एचसीएफ तीनों संख्या में जो कॉमन नंबर होगा वो आपका एचसीएफ कहलाता है। यू नो कि नहीं नो, यू नो ना। ओके। तो यानी कि हमने माना संख्या आपकी रेशियो दे रखी है, हमने माना कि इसमें 3 into a आपका एचसीएफ होगा, 8 into a और 15 into a। प्यार हो गया मुझे इस क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है। 3, 8, 15 आपका ए आपका क्या है एचसीएफ हो गया। क्लियर। ये आपका ए क्या होगा एचसीएफ बन जाएगा। डन, हमने जो माना है। अब चलते हैं हमारा एलसीएम क्या होता है, इन संख्याओं का पूरा क्या होगा एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हमने इसका निकाला तो कितना आया 15 के अंदर 3 इन्वॉल्व है बट 8 इन्वॉल्व नहीं है। 15 8 120 इंटू ए आपका ये एचसीएफ है बराबर कितने के 8280। अब यहां से हमको एचसीएफ मिल जाएगा, छोटा सा मुन्ना ए नंबर दे रखा ए। ओके 120 काट दिया, ए देखा हमने। देखो एक बंदा एक बंदा कौन होगा, एक बंदा वो होगा जो इसको ना 12 को डिवाइड करेगा 828 में, और एक हमारा ओम गुरुकुल एकेडमी का बंदा हो गया। क्या करेगा वो कि हम एक की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि जिसका 2 से गुणा करने पर 8 आए इस तरफ। देखो 12 गुणा ए का क्या मान यहाँ पे ऑप्शन से उठा के देखेंगे हम लोग, सिर्फ लुकआउट करना है हम लोग को ऑप्शन में कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 देखें तो 2 में कितने का गुणा करेंगे ना 9 का करेंगे ना तो 8 मिलेगा ना। बाकी देखो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 0 खत्म, खल्लास नहीं करने का ना। ए काटना नहीं है, क्यों डिवाइड करना है मेरे भाई। ये आपके कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इट्स नॉट अ जोक। आज के टाइम का कंपटीशन पीक पर है तो ये टूल्स हमको आने चाहिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन नहीं है, इसमें मैं वो आपको चीज़ें सिखाऊंगा जो आप वाकई में सोचेंगे कि हम उस दिन जब पेपर हॉल में बैठे हुए थे तो हमें ऐसे करना चाहिए था। क्लियर। डन। ये आपकी स्किल है ना कि कॉन्सेप्ट कि क्या देखें कि आर्ट बने। इस तरीके से आपको चीज़ सीखनी होगी, आपको डेवलप करना है, खून के अंदर लेकर आना है। आपके 4 टाइप के खून होते हैं, ए बी, ए और बी माइनस, पॉजिटिव ओ प्लस माइनस। एक आपका बनेगा क्या एस प्लस माइनस। एस प्लस माइनस आपका ब्लड ग्रुप होगा जो आपको इसके लिए काम करेगा। ठीक है, चलते हैं अपन लोग आगे। क्या कह रहा है, यदि 5 अंक वाली संख्या 676 एक्स वाई 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस का 5y का मान आपको फाइंड करना है। क्लियर। हम लोग कहेंगे कि भाई एक्स वाई का मान हम सर क्या रखें, क्या सपोज करें। जब भी क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाए 3, 7, 11 7 या 21 और 11 231 से जो संख्या डिवाइड होगी उसमें हमको एक्स वाई का मान फाइंड करना है। तो हमने देखा कि ये हमारी डेट सेम रहेंगी। एक्स वाई का मैक्सिमम मान हम क्या रख सकते हैं 9। ओके, हमने इसका मैक्सिमम मान रखा क्या 9। देखो 6
7699। ये संख्या आपकी 231 से डिवाइड होनी चाहिए। जो भी हमारा शेषफल आएगा हम इसमें माइनस कर देंगे, हमको संख्या फाइंड हो जाएगी। क्लियर? डन। 231 का 2 टाइम्स जाएगा, देखते हैं। 62, 4, आगे चले 4, 1, 2। अब 9 हमने कैरी लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे 9 कैरी ले लिया। अब देखते हैं ये आएगा 9 टाइम्स आपका। 9 18, 3 21, ठीक है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20। देखा हमने 0, देखा हमने 7, 70 आया 9। फिर हमने देखा इसको किससे जाएगा, किससे जाएगा, ये 8 दूनी 2 तिया 6, 3 बार जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। 3, 9 और 3 दूनी 6। करो इसको 6, करो इसको 1। क्लियर? क्लियर ना? क्लियर? यानी कि 16 नंबर हम क्या करेंगे, हमको शेष मिल रहा है, यानी कि 16 नंबर यहाँ माइनस होगा। तो 99 में हम 16 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये आएगा 3 और हमारा ये आ जाएगा 8। यानी कि x और y का जो मान आया ना वो हमारा 8 एंड 3 आया। क्लियर? डन। अब क्या बोल रहा है, 3x माइनस का 5y। 3x बोले तो 8 माइनस का 5y बोले तो 3। 8 तिया 24 माइनस का 5 तिया 15 और 24 यानी कि 9। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। 6 अंक वाली संख्या 537xy5 1 to 5 से विभाज्य है। 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? देखो 5 और 2 एक ये ऐसे अनोखे नंबर हैं कि जितना कैरी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा, हमने माना कि 2 की पावर 1 2, तो सिंगल लास्ट डिजिट हम देखेंगे। सिंगल एक डिजिट अगर लास्ट की डिवाइड हो रही है तो वो संख्या आपकी 2 से डिवाइड होगी। 2 की पावर 2 अगर है तो 4 बनना है, तो इसके लिए 2 लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी के लिए। 2 की पावर अगर 3 है तो 8 होता है और 8 में लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। वही सेम चीज 5 में होती है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना है लास्ट का 1 डिजिट, 25 का करना है लास्ट का 2 डिजिट और 125 करना है तो लास्ट का 3 डिजिट। क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आप लोग अपनी ग्रीन नोटबुक पर लिख लेना। ओके, चलते हम लोग आगे। 5, 3, 7 x, y और 5 से विभाज्य है, आपको फाइंड करना है x, y, 5। ओके, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट की 3 डिजिट अगर डिवाइड होंगी 125 से, वो आपके नंबर्स बन जाएंगे, संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है, चलते हैं x, y, 5। हमने 125 के पहाड़ा पढ़ना चालू किया। क्लियर? 125 एकम 125 दूनी 250 तिया, ऐसे जाएंगे ना 1 टाइम्स इतना, 125 दूनी इतना तिया इतना, ये ऐसे चेक करेंगे। लिखना नहीं है पूरा, याद रखना मेरे भाई। यहाँ पे नंबर हमको ये 5 आना चाहिए लास्ट में, बट यहाँ 0 आ रहा है। तो 5 कब आएगा? जब ऑड का होगा, जब ऑड टाइम्स चल रहा होगा। एक बार चलेगा तब 5 आएगा, 3 टाइम्स चलेगा तब 5 आएगा। 3, 7, 5 आ गया। तो यानी कि ऑड नंबर पे तो 1, 3, 5, 7, 9 5 संख्या होंगी ऐसी। बट हमने जब 9 का दिया भाग 25 में तो 5 ने 45 और 12 निम्मा 108, यानी कि संख्याएं 4 डिजिट की बन रही है। बट हमको चाहिए कितनी? सिर्फ 3 डिजिट की। हमने 7 टाइम्स दिया, 12 7 84, तो यानी कि हमें सिर्फ 4 संख्या मिलेंगी। 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम। क्लियर? जो कि यहाँ पे डिविजिबल होगी, संभावनाएं बनेंगी। आपका 4 ऑप्शन हो गया। क्लियर? 2 टाइम्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 बनना होगा, बट हमको यहाँ पे 5 चाहिए हर हाल में। क्लियर? डन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या कह रहा है? एक वर्ड होता है गर्दा उड़ा देंगे, है ना? यूट्यूब पे बोलते हैं सर लोग गर्दा उड़ा देंगे, तो वही सब हो रहा है। बट ये हम बोलते नहीं है कि गर्दा उड़ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना हम 8 का, है ना, 7 का स्किल कि किस तरीके से हमको चेक करना ऑप्शन से, आपको कहीं ना कहीं और से बेहतर बनाएगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ए और बी 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी है और उनका एलसीएम 209 है, तो बी स्क्वायर माइनस का ए
का मान आपको फाइंड करना है। देखो अगर अभाज्य संख्याएं दे रखी है ना, आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है 1 होता है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं 209 के जो फैक्टर बनेंगे वो आपकी संख्या बन जाएंगी रियल, क्लियर। हमने देखा कि 9 और 2 11 ये डिवाइड हो रही है, तो फैक्टर किया हमने 11 इंटू 11 एकम 11 कैरी आया 9 1199, यानी कि 11 इंटू 19 जो होता है गुणा उसका 209 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या दे रखा है कि A इज ग्रेटर देन B, तो हमारा A क्या है ये हो गया, और हमारा B क्या है ये हो गया, क्लियर। अब चलते हैं लोग आगे, बी स्क्वायर माइनस का A, बी स्क्वायर माइनस का A। देखो हमने देखा कि बी स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है, ठीक है, ये ठीक ठीक ठीक। बी अपना दे रखा है कितना 11, तो 11 का हमारा होल स्क्वायर माइनस का 19 का ये दे रखा है। देखो अब क्या करना है अपन लोगों को, 11 दे रखा है, अब इसको 121 नहीं करना। हमने देखा कि 11 की अगर हम स्क्वायर खोलेंगे ना तो हमारा तभी 1 बनेगा, और 1 से अगर 9 करेंगे माइनस तुमको कैरी लेना होगा, जब कैरी लूंगा तो 11 बनेगा। तो 9 अगर माइनस करूंगा मैं 1 में तो हमारा 2 आएगा, 2 सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है, खत्म। इसको खोलना ही नहीं था। मिनिमम आपने 10 सेकंड यहाँ बचाए हैं। ऐसा अगर हम अपने 100 क्वेश्चन में बचाएंगे मेंस के लिए, आपको मेंस के लिए रेडी कर रहा हूँ, अगर ये 100 क्वेश्चन में अगर आपने टाइम्स 10 सेकंड भी बचाया ना तो आपने बहुत समय बचा लिया। आप यकीन मानिए, जो लोग कहते चिल्लाते हैं ना कि हार्ड क्वेश्चन है भाई, हमने छोड़ दिए, अगर आप इस टेक्निक से चलोगे ना तो जो लास्ट टाइम आपके बचेगा उसमें जो हार्ड क्वेश्चन होंगे आप उसको टाइम दे पाएंगे। जब आप इस तरीके से चलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल आपके अंदर आएगी जो आपको टाइम सेविंग कर पाएगी, और जो टाइम आप जो सेव कर रहे हैं ये टाइम आप अपने हार्ड क्वेश्चन में दे पाएंगे अच्छे तरीके से, पेशेंस के साथ, विदाउट पेनफुल तरीके से, क्लियर। आगे चलते हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत। सारे क्वेश्चन 19 और 20 के हैं, याद रखना, सारे क्वेश्चन 19-20 के जितने एग्जाम एसएससी में होते हैं उन सब से लिए गए हैं। मैंने बहुत इन क्वेश्चन को छांटा है। आप यकीन मानिए, आप देख के आएंगे सीजल प्री अभी या जो एग्जाम देखेंगे एसएससी का, ये क्वेश्चन आपको हुआ दिखाई देंगे, बट डेट चेंज होगी। चलते अपन लोग आगे। यदि 9 अंक वाली संख्या 7P5964Q28 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो Q के अधिकतम मान के लिए P स्क्वायर माइनस का Q का मान ज्ञात करें, जहां P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्लियर। अब इसको इतनी बड़ी संख्या को आपको रफ पेज पे नहीं लिखना था, पहली चीज, यार आपका टाइम किल हो जाता, क्लियर। 88 दे रखा है यहाँ पे, यानी कि 11 और 8 की डिविजिबिलिटी। अब बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पे, क्लियर। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, क्लियर। सपोज संख्या हमने मानी 5 9 6 8 2, ठीक है, और 1। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते हैं, ऐड किया माइनस किया, ठीक है। ये इसको अपने पास रखिए तरीके को। एक और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, हल्का सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को और मिलेगा। तो कैसे 2 का पेयर बनाएंगे आपके राइट साइड से, 2 2 2, क्लियर। 11 का भाग देंगे तीनों में। इससे क्या आप लोग को संख्या जोड़नी नहीं पड़ेगी, आपको पेन अपना फ्री हो जाएगा आपका, ये आप माइंड में कर सकते हैं इतना। 11 पंजे 55, कितना बचा प्लस का 4, 11 चौक 44, 11 6 66, बचा 2 प्लस का, 11 तिया 11 दूनी 22, माइनस का 1 आया। इस सबको जोड़ दो, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, यानी कि आपका 5 रिमाइंडर बचेगा 11 से भाग देने पर। ऐसे चेक करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे 4 मिल जाता हमको ना, अगर संख्या यहाँ पे कितनी होती 5, यहाँ पे अगर संख्या होती कितनी, मान लो 7 होती, ठीक है, मान लो संख्या यहाँ पे 7 होती, तो हम लोग देखते कि 11 से भाग दिया, 6 बचा हमारा, ठीक है, प्लस का, तो देखा कि 6 10 दोबारा है, इसमें 1 आया कैरी। इस तरीके से करते हैं अपन लोग। 2 का पेयर बनाएंगे, 11 का भाग देंगे, अगर ये रिमाइंडर बच गया, जुड़ के घटा के अगर 0 बना या 11 आया तो डिवाइड होगा 11 से, अगर नहीं आया तो डिवाइड नहीं होगा,
क्लियर। अब लोग कैसे चलना, ये सब मैंने डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई है, आपकी डिविजिबिलिटी की वीडियो मैंने अभी बनाई है। अभी सीजीएल जो 21 में क्वेश्चन पूछे गए थे एचसीएफ, एलसीएम और नंबर सिस्टम के, मैंने करवाए हैं, आपको देख लेना कि 8 और 11 की डिविजिबिलिटी मैंने उसमें बताई है आपको। क्लियर। अब लोग चलते हैं अब आगे, क्या कह रहा है वो कि 88 है यानी कि 11 और 8 से डिवाइड होगा। हमने देखा कि 28 जो नंबर है ना ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी कि हमको यहाँ पे और नंबर लेना होगा क्यों, क्योंकि 28 में क्या करेंगे हम 4 ऐड करेंगे, 32 आ गया, 32 हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर। तो यानी क्या हुआ 28 में जब हम 4 ऐड कर रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि हमने क्या बताया था और नंबर अगर होगा तो 4 ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम और नंबर लेंगे, क्यू के अधिकतम मान के लिए हमने क्यू यहाँ पे ले लिया 9। क्लियर। 9 और नंबर है, इसको हटाया, 4 ऐड किया, 32, 8 से भाग दिया, चला गया, बन गया। पर ना आप लोग यहाँ पे ना ट्राई करते रहते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और कुछ हमारे ये थॉट प्रोसेस का ज्ञान है। क्लियर। और उससे बेहतर बनाऊंगा मैं आपको, ये मेरा वादा है। क्लियर। तो आप लोगों ने अभी तक पूछा होगा, पढ़ा होगा 8 की डिविजिबिलिटी 3 डिजिट, आज उसको आप लोग याद रखिए, बट इसको भी ऐड कर लीजिए उसमें। एग्जाम हॉल में जो आपको लगे कि मैं ये हिट कर पा रहा हूँ करना, बट ऐसे किया आपने, देखो विदाउट पेन कर लिया। अब माइंड में देखते 28 है, 4 ऐड किया, 32 में 8 से डिविजन हो रहा है, यानी कि हमारा क्यों कितना होगा 9 होगा। मैक्सिमम पूछा हुआ है। डन। डन ना, कमेंट जरूर करना भाई, मैं कमेंट का दीवाना हूँ आपके बस। ठीक है। अब चलते हैं 11 के डिविजिबिलिटी पे। देखो चाहो तो वैसे कर लो जैसे मैंने अभी बताया है, मैं वैसे ही करवाऊंगा। 7P 5 9 6, यहाँ पे 9 था, 9 2 8, 2 2 का पेयर बनाओ, 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर। क्लियर। 7P 5 9 6, अच्छा 4 भी है यहाँ पे ना, वेट यहाँ 4 भी है यार, सॉरी फॉर दैट। 7P 5 9 6 4 और ये 9 हमने लिया है अभी यहाँ पे, ये 2 8। क्लियर। 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, यहाँ पे एक सिंगल है तो 0 ले लो ना, 2 का पेयर। अब हम भाग देंगे 11 से, 11 से हमने भाग दिया 7 में, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आया 7 आया, क्या 7 आएगा रिमाइंडर, या कितना कम है ये, भाग कब पूरा जाता अगर +4 और हो जाए, यहाँ पे -4 है। आगे चले, इसको छोड़ दो भी, 11 ने 99 -3 है यहाँ पे, 11 चौक 44 +5 है, 11 दूनी 22 +6। अब देखो 5 यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ पे हटा दिया, +1 बचा, 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, +3 बचा, ये जोड़ा +4 हमारे पास अभी दे रखा है। ये कब खत्म होगा, जब यहाँ पे हमको -4 मिलेगा। देखो 5 दे रखा है, 5 में -4 कब मिलेगा, 11 में कब मिलेगा, कब मिलेगा बताइए आप लोग, कब मिलेगा, जब हम 11 में 99, ओके, तो यानी कि P की वैल्यू हम रखेंगे क्या 9, रखिए हमने क्या 9, क्योंकि +4 जब रखोगे तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, तो यानी कि 11 की डिविजन, यानी कि 11 के पहाड़े में हम -4 कब मिलेगा, जब यहाँ पे आपकी डिजिट 9 बन रही होगी। क्लियर। तो यहाँ पे 95 हमने देखा, 11 99 और हमारा -4 मिल रहा है, -4 हो गया, ये हमने जोड़ा 0 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। क्लियर। तो हमारा P और Q हमारा जो है 9 आ गया। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी, जो आप विदाउट पेन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 से भाग दोगे, जो शेष बचेगा बस वो लिखना है पेन से, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है। तुम्हारा P आया 9, हमारा Q आया 9। अब पूछ क्या रहा है वो, P² माइनस का Q, P² 81, P Q 9 72, आंसर ऑप्शन डी। क्लियर। तो कुछ पेन से नहीं करना था इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। देखो मैं आपको बताता चलता हूं, ये क्वेश्चन आपको जो है ना, ये वाला क्वेश्चन CGL 20 प्री का है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन CGL 17 मेंस का है, और मेंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये
प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। आपने संख्या स्टार्ट की होंगी 1 से और लेके गए होंगे 111 तक। आपने गलत कर दिया, सॉरी फॉर दैट। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो जब 0 से हमने चालू किया इनको, तो 0 वाली एक संख्या आ गई, फिर 1 आया, फिर 2 आया, जाएंगे तो 110 तक जाएंगे ना यार। अब क्योंकि अगर हम चालू करते 1 से तो जाते 111 तक, बट 0 भी है ना हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा कि 0 से लेके 110 तक हम लोग गए हैं। इकाई का अंक पूछा है तो 0 प्लस का 1 प्लस का 2 इस तरीके से चलते चले गए, प्लस का 110। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? n और n प्लस 1 अपॉन का 2। हमने देखा कि 110 इंटू 111 अपॉन 2। देखो बस इतना ही करना था। 2 से जब हम भाग देंगे 10 कब बनता है? 10 कब बनता है? 10 बनता है 1, 2 और 1, 5 के मिलने पर। तो भाई हमने देखा कि यहाँ पे हमारा 0 दे रखा है, इसमें से हम 1 2 उड़ा देंगे तो हमारा 5 बचेगा। 1 0 2 और 5 से बनता है। हमने जब 2 इसको उड़ा दिया तो हमारा 1 5 बचा ना, तो 1 5 और 1 से हम जब गुणा करेंगे तो 5 आएगा। कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ये क्वेश्चन विदाउट पेन का था, ऐसे ऐसे करना था। आपने पेन उठाया होगा या आपने पेन वन लिया होगा, नहीं करना था। सारी गलती इसी रैंक का टेस्ट में कर लो, आपको एग्जाम हॉल में ना करना पड़े। और आपसे मैं गलती करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। दो संख्याओं के लघुत्तम सावर्त एलसीएम और महत्तम सावर्तक एचसीएफ का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रम से 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो सेकंड संख्या आपकी कौन सी होगी? क्लियर? क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है आपका और उनके बीच का अंतर 512 और 496 है। अब हम लोग कैसे करते हैं? एलसीएम प्लस का एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है? 512 और एचसीएफ एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 496। हम लोग ऐसे करते हैं, पेन उठाते हैं, पेन चलाते हैं, एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम किल हो जाता है, टाइम बचता नहीं, फिर कहते हैं अटेम्प्ट रेट कम रहा हमारा। हमें नहीं करना है ऐसा। कैसे करना है? जब भी ये दे रखा हो योग और अंतर, योग दे रखा है 512 और अंतर दे रखा है आपको कितना? 496, ठीक है। योग दे रखा है 512 और अंतर दे रखा है 496। तो हम लोग इसमें हमेशा गैप पहले ढूंढे, कितना गैप है। यहाँ पे गैप कितने का है? यहाँ पर हमारा गैप बन रहा है मेरे भाई कितने का? 16 का। क्लियर? तो 16 का गैप जो आया ना, जो 16 का हमारा गैप आया, इसको हम करेंगे हाफ, 8 आ गया, ठीक है। दो भाग में हमने डिवाइड कर लिया, 8 और 8। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये हमें योग और माइनस दे रखा हो तो क्या करेंगे, हम उसके डिफरेंस को निकालेंगे। डिफरेंस हमारा 16 आया, 16 को हमने 2 भाग में बराबर तोड़ा, 8 और 8 में। तो हम एलसीएम में जो योग था इसमें 8 करेंगे माइनस 504 आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। और जो 8 सेकंड नंबर है ये हमारा एचसीएफ हो गया। ये तरीका है। तो जब भी इधर रखा हो आपको, कभी आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन से, अंतर देखेंगे 16 का 2 भाग में डिवाइड किया, 8 और 8, एक में घटाया, जो योग वाला था 504 आया, ये आपका एलसीएम बन गया। और दूसरा आपका 8 जो था वो आपका एचसीएफ बन गया। है उसी इक्वेशन से बना हुआ, बट उसको सॉल्व नहीं करने का। आप हमने बता दिया आपको, आगे से यही करना, डिफरेंस निकालना, एलसीएम के योग में, उन दोनों के योग में घटाना, तो एलसीएम बन जाएगा, जोड़ो और उसको एक 8 बचा, वो आपका एचसीएफ बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। हमारा एलसीएम आ गया 504 और हमारा एचसीएफ आ गया 8। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला छोटा सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यू नो ना? ओके, 504 इंटू का 8 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 72, सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। क्लियर? देखो भाई, कुछ लोग भाग देंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा। 8 चौक 32 यानी कि 2 हमारा इकाई का अंक कब आएगा?
जब 2 में गुणा या तो 1 का करें, यहाँ चेक कर लो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, डी ऑप्शन। जब 56 रखेंगे ना यहाँ पे तो 6 दूनी 12 2 आ रहा है और 8 चौक 32 2 आ रहा है। स्मार्ट अप्रोच, स्माइल प्लीज। ओके ऐसे करना था। चलते हैं लोग आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 4, 5, 6 शेषफल प्राप्त हो। विदाउट पेन चलना है, इसको भी करना था विदाउट पेन, और अभी जो बताया था ना आपको यही विदाउट पेन था, कुछ करना ही नहीं था ना उसमें। चलते लोग आगे। 6, 4 और 5 और 6 ये आपका शेषफल आना चाहिए। जब डिवाइड करेंगे 6, 7 और 8 से, देखो कुछ हम लोग एक तरीका निकालते हैं। मानो एक 6 नंबर है, इसको भी डिवाइड किया, तुम्हारा जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आया 8, तो वो संख्या आपकी कितनी हुई 14। ये आप बात जानते हैं, किसी संख्या में 6 का भाग देने पर रिमाइंडर 8 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। कोई रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा होता नहीं है। तो रिमाइंडर आपका आया मान लो 5, तो आपकी संख्या बन जाएगी कितनी 11। क्लियर। अब देखिए 6 से भाग दी कोई संख्या में, अगर रिमाइंडर आया 5 तो वो संख्या आपकी कितनी बन गई 11। क्लियर। 6 के हमने किए फैक्टर 2 और 3। क्लियर। यही चीज आपको यही चीज आपको करनी है, विदाउट पेन करेंगे। इसको भी थोड़ा समझा रहा हूं आपको कैसे करना है, जिससे आपके बाउंस ना मारे। 2 और 3। क्लियर। आपके 2 फैक्टर है, हमने 3 का भाग दिया इसमें, रिमाइंडर आया 2। हमने 2 का भाग दिया इसमें, रिमाइंडर आया 1। पहली चीज रिमाइंडर में भाग देते हैं। और ये बात अगर हम ये बोले कि उसी संख्या में 2 और 3 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो हम लोग पहले 11 बनाएंगे उसको, 6, 5, 11, फिर भाग देंगे 2 से, 10 कटा 1 आया, जो रिमाइंडर में भाग देने पर भी आ रहा था। वही चीज सेम यहाँ पर है, 3 से हम उस संख्या में भाग दें कितना रिमाइंडर आएगा। देखो शेषफल में अगर हम भाग दे रहे हैं तब भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, और हम संख्या में सीधे भाग दे रहे हैं तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्योंकि 3 त्रिका 9, रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। क्लियर। तो यानी कि संख्या में अगर छोटी संख्याएं इन्वॉल्व हैं, उसको अगर हम शेषफल में भाग दे दें तो हमें वही रिमाइंडर मिलेगा जो हमें प्रॉपर संख्या में मिलता है। तो यानी कि 6 के फैक्टर अगर करते हैं तो 2 और 3 आ रहा है। तो हमने देखा भाई अगर 6 को भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। हम उसी संख्या में अगर 3 का भाग दे दें, अगर 3 का भाग दे दें तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा, 3 का भाग इसमें 4 में दोगे तो 1 आना चाहिए। तो यानी कि उस संख्या में भी अगर हम भाग देंगे 3 का तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऑप्शन चेक कर लो, 9 घट गया 2 आ रहा है, नहीं ऑप्शन नहीं होगा। 9 2 3 नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। क्योंकि 3 की डिजिटलिटी क्या कहती है, 6, 3 और 9 आपका डिजिट सब होना चाहिए। आगे चले, 9 1 आपका आ रहा है, 1 आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, खत्म। आगे चेक कर लो ना, 9 2 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सारे आपके रियल पेपर के हैं। ये क्वेश्चन आपका है सीजीएल 2020 का प्री। क्लियर। नहीं करना था इसको, विदाउट पेन करना था। देखा 6 है, 2 3 है, 4 दे रखा है, 3 से अगर भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि उसी संख्या में फिर हम 3 का भाग देंगे तो 1 आना चाहिए। क्लियर, डन। चलते अपन लोग आगे। 40 नंबर आपसे पूछा है कि इसका इकाई का अंक। हम लोग जानते हैं इसमें 4 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उतने टाइम्स हमारा गुणा होगा और आपकी डिजिट इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर ना। देखो इकाई का अंक पूछा है, अपन लोगों ने क्या किया हुआ एग्जाम हॉल में, तीनों संख्या भाग दिया हुआ, तीनों में दिया होगा। ऐसा नहीं करना था, हमें सिर्फ भाग देना था लास्ट के 2 डिजिट में, 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी। हम लोग जानते हैं ना कि 4 की डिजिटलिटी में सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं डिवाइड हो रही हैं तो वो हमारी डिवाइड होगी, नहीं हो रही डिवाइड नहीं होगी। यू नो ना, 4 का दिया हमने,
4 3 12 1 आया, यानी कि इसका एक बार केवल करेंगे गुणा 7 आएगा, इनटू यूनिट आपके 7 आएगी यहाँ पे लास्ट में। देखा हमने इसको 4 एकम 4 4 एकम 4 3, यानी कि 3 टाइम्स होगा। 9 का 3 टाइम्स कितना होता है आपका, कितना होता है बताइए? 9 होता है, 9 होता है। क्लियर? आगे चले, 24 है 4 टाइम जाएगा, 4 चौक 16 36 6। और चले आगे, 4 3 12 कट गया, 2 दूनी 4 16 6। क्लियर? अब देखो आगे, फिर देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं अपन लोग। अब तो क्या आप उसमें सिर्फ ये निकालना ना, इकाई का अंक, सॉरी 4, ठीक है। देखते हैं आगे, 36 6 6 निम 54 4 7 चौक 28 8 8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? पिजाड़ पेन हो रहा है ना, जादू है ना, जादू नहीं है, रियलिटी है। स्किल डेवलप करनी होगी अगर सीजीएल क्रैक करना है तो। चलते अपन लोग आगे, 75 73 78 76 में 34 को डिवाइड करेंगे तो कितना हमें शेषफल मिलेगा? 34 दूनी 68, कितना बचा शेष? 7 इंटू 34 दूनी 68। ऐसे करोगे ना आप, अब ऐसे नहीं करना, अब ऐसे नहीं करना है। 34 दूनी 68, 7 हमारा कितना आया? रिमाइंडर। ये कितना कम है? 75 से 73, कितना कम है? 2 कम है, तो 2 कम रिमाइंडर आएगा 5। ये कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा है बताओ, ये कितना ज्यादा है? बोलो ना, 5 से 3 ज्यादा है, तो ये भी 7 से 3 ज्यादा होगा 10। आगे चलते हैं, 76 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा कर दो 8, इतना आ गया। अब इसको देखते हैं, 35 इंटू 80, 34 में 35 का भाग देंगे तो 1 आया रिमाइंडर, इंटू 34 दूनी 68 12 रिमाइंडर, 12 एकम 12, ऑप्शन नंबर डी बोल्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, करना था ही नहीं पेन से, करना था ही नहीं पेन से, काहे कर रहे थे पेन से आपको? अभी में हम जब चल चल के देख रहे थे ना उस टाइम आपको एग्जाम हॉल में ऑफलाइन, तो आप उसको घसीट रहे थे, करना नहीं था। ये स्किल है, यही मैं आपको सिखाने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलते बोलो आगे, 6 घड़ियाँ जो कि क्रम से 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? क्लियर? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12 है। हमेशा एलसीएम जब भी फाइंड करें सबसे बड़ा नंबर लें। 12 लिया हमने यहाँ पे, 8 देखा, 8 और 12 में अभी 8 में क्या बचा हुआ है? 8 का 4 यहाँ पे भी 12 में इन्वॉल्व है पहले से, 2 बचा है 2। और चलिए आगे, 7 नहीं कॉमन है, 7 6 इन्वॉल्व है, 4 2 2 4 है, 3 इसमें है, खत्म कहानी। 7 दूनी 14 दूनी 28, 8 कहाँ है? यहाँ पर है, सी आंसर। सॉल्व ही नहीं करना, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2020 का है। क्लियर ना? ऐसे करना था, 2021 सॉरी 21 का है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। देखो अब दिखाता हूं थोड़ा सा लॉजिक। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया है। जो अभी ये क्वेश्चन आया था ना 11 इंटू 19 आया था, वही क्वेश्चन ये है। एसएससी भाई थोड़ी सी क्या करता है, कमी रखता है, वो मेहनत नहीं करता क्वेश्चंस पे। सेम क्वेश्चन बनाया उसने, बस यहाँ पे चेंज कर दिया। वहां पूछा था उसने क्या, बी स्क्वायर माइनस का ए, और यहाँ पूछ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी। बात वही है, इसके 2 फैक्टर होंगे आपके, 11 इंटू 19। ए बड़ा है तो ए हमारा 19 हो गया, बी हमारा 11 हो गया। ए स्क्वायर यानी कि 9 में 81 माइनस का बी 1, 0 आपको कहीं दे रखा है, 0 ये दे रखा है, खत्म, टाटा बाय बाय। चलते अपन लोग आगे, ये नंबर आपको लंबा सा दे रखा है, किससे डिवाइड होगा विकल्पों में बताना है। हमने देखा कि 71 भी है भाई, 72 73 74 75, यानी कि क्या है भाई हमारा ये कंजुगेटिव नंबर दे रखा है पावर, तो यानी कि हम 5 की पावर 71 को कॉमन ले लेंगे। क्लियर ना? हमने इसको कॉमन ले लिया, 5 की पावर 71। अब कितना बचा, 1 प्लस का 5 प्लस का 25 प्लस का 125 और प्लस का 625। अब इसको थोड़ा जोड़ दो, ठीक है।
625, 125, 750, 25 और 5 30 और 1 31, 781। ये नंबर आपका जिस ऑप्शन से डिवाइड होगा वो ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि इससे कोई काम नहीं है हमारा। अब 71 से ट्राई करते हैं। 71 एकम 71, 7 71 कटेगा, ये ऑप्शन आपका क्लियर। मोड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितने आप क्वेश्चन लगे होंगे हार्ड क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन है यार। किसने कह दिया पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक था, मॉडरेट था पेपर। चलते लोग आगे। यदि 847 CGL मेंस 29 जनवरी का क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था, CGL मेंस 29 जनवरी, यदि 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025 इज इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c इंटू 11 की पावर d, तो हमको ए बी माइनस का सी डी फाइंड करना है। ठीक है, पावर हमको फाइंड करनी है। हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। नहीं करना हमको ऐसा, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है। हम 11 को बाहर निकालते जाएंगे इस तरीके। ठीक है, 11 जब हमने बाहर निकाला तो हमने देखा 11 की कितनी पावर बनेगी, 8 और 7 15, 4 डिवाइड हो रहा है 11 से, तो 11 एकम ऐसे करो, देखो आराम से, यहां पर 11 ले लिया। ठीक है, कितनी बार आएगा, 11 एक बार आएगा तो 11 70 77 77 77, आगे चला 5 3 8 कट रहा है। ठीक है, 11 13 33 और 11 5 55, आगे चला 675, इसको छोड़ो, ये नहीं कट रहा अभी 11 से, इसको देखते हैं 5 5 कट रहा है। ठीक है, 11 एकम 11 दूनी 22 8 70, ठीक है, फिर देखते हैं 11 से ही कट रहा है, 11 एकम 11 कटा 7, ये नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, ये देखा कट रहा है 11, फिर कटेगा 11 दूनी 22 11 5 55, हमारी ये संख्या बची हुई है अभी। ठीक है, ये बची हुई है, याद रखना। 7 35 25, हमारा 11 कितनी बार आ गया, 11 हमारा आया है 5 बार। ठीक है, 11 हमारा आया है कितनी बार, 5 बार। अब चलते हैं आगे, 7 35 28, 7 35 और 28। अब इस पे काम करते हैं। 675 बहुत ही प्यारा नंबर है, जिसने इसको निकाला होगा ना वो बंदा जीता होगा मेंस में इस क्वेश्चन में। ठीक है, 675 ये किसके नियरेस्ट नंबर का स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग। 24 का स्क्वायर 25 का, 26 के स्क्वायर के पास में है ये। 26 का स्क्वायर आपका होता है 676, तो 26 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर बन गया। ठीक, इसको जब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर खोलेंगे तो एक हमारा बन जाएगा 27 और एक हमारा बन जाएगा 25। वाओ, ये तो 3 और 5 के स्क्वायर है जो यहाँ पूछे हुए हैं, यही तो की पॉइंट था ना हमारा। चलते अपन लोग आगे 7 की देखते हैं। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, ये 5 बचा, ये 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ 2 बार आ गया 7, क्लियर। अब चलते हैं, यहाँ पर भी है 7 चौक 28, यहाँ पर भी है ना 7 35 25 है यार, ये 28 नहीं है, यहाँ 25 कर लो। ठीक है, 7 हमारा 2 बार आ गया, 25 और 25 यानी कि 5 हमारा 4 बार और एक ये 5 बार है। अब बच्चा हमारा 3, तो 5 2 बार ये और 5 ठीक है, ये हट गया सब कुछ। अब बच्चा 27, तो 3 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार, क्लियर। अब देखो क्या है, ए हमारा 3 है, ए हमारा 3 है, बी हमारा 5 बार है, बी हमारा 5 हो गया, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सी हमारा 2 बार है, सी हमारा 2 बार है, और आगे डी हमारा कहाँ पे 5 टाइम्स है। ठीक है, अब बोला क्या उसने, ए बी माइनस का सी डी, ए बी माइनस का सी डी, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 5 आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपको छोड़ना था फर्स्ट राउंड में, जब आप पूरा पेपर कर लेते ना, जब बचता कुछ टाइम तब फिर इसको देखते। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी था, अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो नहीं कर पाओगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नेक्स्ट अपना क्या है, 20 में 335 608 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष मिलेगा। 13 एकम 13, 26 कितना
75 और 13 पंजे 65, 10 आ गया अपना रिमाइंडर। आगे चले, 13 56 52, ठीक है, 8 78 10, 13 78 7 65 8, ये अपना आ गया। 100 बना आपका ये और 8 बना आपका ये, ठीक है। 13 7 91, 8 इंटू 8, 8 8 64, 13 चौक 52, कितना बचा 12 आपका आंसर है, ठीक है। ट्राई कर लेना, ऐसे होगा, मैं भी कहीं अगर गलत कर दिया हो आप लोग देख लेना, ठीक है। बेस्ट बड़ा ऑप्शन इसका आंसर 12 होगा। चलते अपन लोग आगे, मोन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। 13 A, B और C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 A, 13 B, 13 C का मासा 13 है, ओके। जहां A, B, C प्रत्येक 60 से कम है और A इज लेस देन B इज लेस देन C, A प्लस C अपॉन B का आपको मान फाइंड करना है, ठीक है। देखो, अगर 13 A, 13 B, 13 C इन सब का जो मासा अगर 13 है तो कहीं ना कहीं A, B, C इन तीनों में 13 संख्या इन्वॉल्व पक्का होगी, क्लियर। बट इसकी कंडीशन भी दे रखी है कि 60 से कम होनी चाहिए भाई A, B, C का मान। कोई बात नहीं भाई, हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे जहां तक कि 60 से कम तक चले, कोई बात नहीं। A, B, C, A सबसे छोटा है, 13 दूनी 26, 13। एक चीज और भी दे रखी है यहाँ पे, क्या A, B, C 4 अलग अलग संख्या हैं, वरना आप 13 A को भी मत मान लेना। 13 26, 13 39, 13 चौक 52। इससे क्या है, हमारा ये भी सेट हो गया और इससे क्या है 60 से कम भी हो गया और इससे क्या है 13 इन सब में रखेंगे ना, A में 26, A, B में 39, C में 52, 13 हमारा मासा आएगा, 13 हमारा मासा आएगा, क्लियर। अब क्या बोल रहा है वो, A प्लस सी अपॉन बी, A प्लस सी अपॉन बी 26 और 52 78 बटे 39, 2 कहाँ है C, क्लियर। मोड क्वेश्चन नेक्स्ट अपना क्या कह रहा है भाई, लगे रहोगे ना, प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे। अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग देखिए कि मैंने अभी एवरेज पढ़ाया आपको, सीजन 21 मेंस पढ़ाया आपको, सीजन 20 का सॉल्व करिए ना, प्रैक्टिस वहां से बनेगी, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे चलिए तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। चलते अपन लोग आगे, जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से डिवाइड करते हैं तो शेष 12 रहता है, x के कितने मान हो सकते हैं, ठीक है। 732 को अगर हम x से कर रहे हैं डिवाइड तो 12 हमारा शेष आ रहा है, तो ये कंफर्म है भाई कि x का मान जो होगा ना 12 से तो बड़ा होगा, चाहे वो 13 क्यों ना सही हो, चाहे वो 14 क्यों ना हो, बट x का मान आपका 12 से बड़ा होगा, ठीक है भाई। हमने अगर माना कि हमारा x से 732 डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 से आ रहा है, अगर हम 12 यहां से माइनस कर देंगे तो वो संख्या भाई अब x से तो डिवाइड होगी ना, क्लियर। अगर मान लो 732 में भाग दे रहे हैं अगर x का तो 12 शेष आ रहा है, अगर 12 हमने माइनस किया तो 720 आया ना, तो ये तो नंबर आपका x से डिवाइड होगा ना, क्लियर, डन। अब हम इसके निकालते हैं फैक्टर, इसके हमने फैक्टर निकाले अगर तो 5 गुणा 2 10 आ गया, 8 72, देखते हैं 5 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, ये अपना हो गया फैक्टर। अब आगे चलते हैं, फैक्टर कैसे निकलता है कि इसमें एक एक ऐड कर देते हैं हम लोग, 1 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1, बहुत आराम से कर रहा हूं, गुणा 2 प्लस 1, क्लियर। तो 2 गुणा 5 गुणा 3, तो यानी कि 30 आ गया आपका, क्लियर। अब एक चीज और देखते हैं, हमारा 30 आ गया। अब उसने बोला है कि 12 जो है ना शेष रहता है, यानी कि संख्या हमारी 1 2 3 4 तो होगी नहीं, ना 2 होगी ना 3 होगी ना 5 होगी, 12 से ऊपर की होगी। टोटल फैक्टर हमारे आए हैं 30। अब इसमें माइनस करेंगे कौन सी, जो 12 तक संख्या होंगी। एक नंबर इसमें है, देखो एक नंबर है इन्वॉल्व रहता है, 2 नंबर भी है, ठीक है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 दूनी 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है, ठीक है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है,
ठीक है, और 1 भी है। इतने नंबर आपके होंगे -30 में, जो कि 12 हमारा शेष अगर आ रहा है तो 12 से कम की संख्या नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 में से 10 गया, 20 आया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया।